ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने पाकिस्तान को जमकर धोया। ये मुस्लिम देश भी हुआ मुरी। फ्रांस से खरीदे 42 फाइटर जेट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट के खिलाफ चीन पाकिस्तान के दुष्प्रचार के बावजूद इंडोनेशिया ने फ्रांस से 42 राफेल फाइटर जेट का सौदा किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी में बुधवार 28 मई 2025 जकार्ता में इस डील पर हस्ताक्षर हुए। डसल्ट एविएशन कंपनी के सीईओ एरिक टैपियर ने कहा कि 2026 में इंडोनेशिया को पहला राफेल फाइटर जेट मिलेगा। फ्रांस की इंडसोल्ट एविएशन कंपनी ही राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण करती है। राफेल फाइटर जेट ने पाकिस्तान में मचाई तबाही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुखोई लड़ाकू विमानों के साथ साथ राफेल फाइटर जेट की स्कैल्प, हैमर और मिटियोर मिसाइल के जरिए पाकिस्तानी एयरबेस और आतंकी कैंपों को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया था। हालांकि हमले के तुरंत बाद ही पाकिस्तान और चीन की सरकारी मीडिया ने राफेल के नाकाम होने की झूठी खबरों का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। अब साफ हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ही इंडोनेशिया ने फ्रांस से राफेल डील की है। हालांकि दोनों देशों में बात लंबे समय से चल रही थी। यहां तक कि चीन की मीडिया ने खबर उड़ा दी थी कि इंडोनेशिया ने राफेल डील रद्द कर दी है। फ्रांस ने भारत को 26 मरीन वर्जन के सौदे पर हस्ताक्षर साथ में किए। भारतीय वायुसेना भी साल 2019 से फ्रांस के लिए 36 राफेल लड़ाकू विमान ऑपरेट करती है। पिछले महीने ही भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के 26 मरीन वर्जन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। डील के अनुसार फ्रांस 26 फाइटर जेट के साथ हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण के अलावा भारत में राफेल फाइटर जेट के फ्यूसलॉज के लिए एक निर्माण फैसिलिटी बनाएगा और MRO मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरहीलिंग सेंटर भी स्थापित करेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वायुसेना के 36 राफेल फाइटर जेट डील की तरह नौसेना के लिए होने वाला सौदा भी इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट यानी IGA यानी दोनों देशों की सरकारों के बीच हुआ है। डील के मुताबिक फ्रांस भारत को 22 सिंगल सीटर डेक बेस्ड फाइटर जेट और 4 2-in ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। इसके साथ ही पायलट की ट्रेनिंग, सिम्युलेटर, वर्चुअल ट्रेनिंग, हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान और लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी भी फ्रांस की होगी। राफेल में स्वदेशी हथियारों का इंटीग्रेशन होगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत के तहत राफेल में स्वदेशी हथियारों का इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। इन हथियारों में अस्त्रा और ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल शामिल हैं। फ्रांस की डसोल्ट कंपनी कैरियर बोर्न राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। माना जा रहा है कि अगले 3 साल में नौसेना को डसल्ट से पहला मैरीटाइम वर्जन मिल जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक साल 2030 यानी डील पर हस्ताक्षर होने के अगले 5 सालों में सभी 26 विमान नौसेना को मिल जाएंगे। राफेल की फ्यूसलॉज और MRO फैसिलिटी भारत में स्थापित होने के मायने ये हैं कि निकट भविष्य में अगर भारतीय वायुसेना को अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की दरकार होगी तो राफेल ही उसी कमी को पूरा करेगा। इंडियन नेवी को राफेल के मरीन वर्जन की थी जरूरत। भारतीय नौसेना का स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत बनकर तैयार हो चुका है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कोच्चि केरल में INS विक्रांत को नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल कर लिया गया था, लेकिन उस पर तैनात करने के लिए भारत के पास फिलहाल कोई मैरीटाइम फाइटर जेट नहीं था। ऐसे में कमीशनिंग समारोह में नौसेना के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात होने वाले फाइटर जेट MiG-29 को ही विक्रांत पर तैनात किया गया था। यही वजह है कि नौसेना को जल्द से जल्द राफेल के मरीन वर्जन की दरकार थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से शुरू हुई तनातनी के बाद भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत को अरब सागर में तैनात कर दिया था। इस दौरान MiG-29 के ही विक्रांत पर तैनात थे।